हेलो दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, जिस देश को आप देखने वाले हैं, उस देश का एक समय दुनिया की 88% जमीन पर राज था। भाई इस देश के लोग चाय पीने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस देश की राजधानी में कम से कम 300 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश की बात ही निराली है, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने समय में इस देश के जानवरों से भी कोई गलती हो जाती थी तो उन्हें भी सजा दी जाती थी। आज हम बात करने वाले हैं द वेरी फेमस इंग्लैंड देश की। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको एक बार फिर हम इस वीडियो के जरिए कई रोचक जानकारी देने वाले हैं। यूके, इंग्लैंड, बर्तानिया, इंग्लिस्तान, वलायत और ग्रेट ब्रिटेन ये सब के सब एक ही देश के नाम हैं, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आइलैंड है। दोस्तों, कभी ताजे बर्तानिया का दावा हुआ करता था कि उनकी सल्तनत में सूरज ग्रहण भी नहीं होता। कभी वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन और 50 से ज्यादा देशों पर बर्तानिया का कब्जा हुआ करता था। और आज हाल ये है कि बर्तानिया का एरिया पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एरिया से कुछ ही अधिक है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 78वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी बर्तानिया, जिसे यूके भी कहा जाता है, यूरोप के 4 देशों से मिलकर बना हुआ एक देश है, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वाल्स के साथ साथ नॉर्थर्न आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है, जिसमें 54% एरिया इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वाल्स और 3% एरिया नॉर्थर्न आइलैंड का है। इंग्लैंड में बसा लंदन सिटी बर्तानिया का कैपिटल और देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को बर्तानिया का सबसे बड़े शहर होने का सम्मान नहीं, बल्कि ये शहर पूरे वर्ल्ड का 6ठा सबसे महंगा सिटी भी माना जाता है, जबकि बर्मिंघम इस देश का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। इस देश के अगर रिलीजन की बात करें तो देश के 60% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 25% लोगों का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, जबकि 16% मुस्लिम, बुद्ध और हिंदू धर्म के पैरोकार मौजूद हैं। इस देश के अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो बर्तानिया एक ऐसा देश है जहां पर शादियों से ज्यादा हनीमून मनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 30% औरतें अपना भाषण करवाती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार बर्तानिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में होता है, जहां पर 1877 तक लेक्चरर्स को शादी की इजाजत नहीं दी जाती थी, जो शादी के बिना ही अपना सारा जीवन बिताते थे। देश में अगर कोई अफराद 50 साल से पहले फौत होता है तो ऐसे मरने वालों की अधिक तादाद खुदकुशी होती है। बर्तानिया पॉपुलेशन के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का तीसरा और पूरे वर्ल्ड का 22वां बड़ा देश है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 67.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाल बालों वाले लोग बर्तानिया के देश स्कॉटलैंड में ही रहते हैं। यही नहीं, यहाँ की महिलाओं को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़कियां माना जाता है और यहाँ की महिलाओं की आंखों का अधिक रंग नीला होता है। इस देश में 80% शादियां 15 साल से ज्यादा अरसा तक कायम नहीं रह सकती। देश में अगर मोटापे की बात की जाए तो वहाँ पर हर 100 में से 27 आदमी ओवरवेट का शिकार होते हैं। दोस्तों, बर्तानिया में शाही खानदान की एक बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार टावर ऑफ लंदन पर हर वक्त 6 कौवे बैठे रहेंगे, क्योंकि शाही रवायात के मुताबिक अगर वहां से कौवे उड़े तो बर्तानवी राज का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और इनका वंश भी समाप्त हो जाएगा और वो दिन शाही खानदान का आखिरी दिन होगा। बर्तानवी मलका को किसी भी देश की सैर करने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। जाहिर है, जिसकी तस्वीर नोटों पर छपी हो उसे भला कहीं भी जाने के लिए वीजे की क्या जरूरत होगी। बर्तानिया ही वो वह देश है जिसने 3 अफराद के डीएनए से बच्चे की पैदाइश की अनुमति दे दी है। अगर बर्तानिया की इकॉनमी की बात करें तो बर्तानिया वर्ल्ड की 5वीं बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसके साथ साथ G7 का एक अहम रुकन भी है। कुछ साल पहले बर्तानिया ने यूनान और आयरलैंड को दिवालिया होने से भी बचाया था। ट्रेडिंग और असले की तैयारी में इस देश का 6ठा नंबर आता है। इस देश का दफाई बजट हर साल 61 अरब डॉलर से ज्यादा होता है। देश की नेशनल और प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, जिसको दुनिया की 1 अरब से ज्यादा अपनी पहली लैंग्वेज के तौर पर यूज कर रही है। जबकि देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं वायलिश, आयरिश, कार्निश, स्कॉटिश और गैलिक हैं। देश में कुल बोली जाने वाली भाषाएं 300 के लगभग हैं। द ब्रिटिश लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है।
यहाँ पर आपको 170 मिलियन से भी अधिक एग्जाम की बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगी। एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई थी कि अगर कोई इंसान यहाँ की बुक्स को पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ने के लिए कम से कम 11,000 सालों का समय लगेगा। यहाँ का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड का तीसरा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, जिसके नेशनलिटी होल्डर वर्ल्ड के 158 देशों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। इस देश में वर्ल्ड की सबसे छोटी फ्लाइट भी उड़ती है, जिसका दौरानिया सिर्फ 2 मिनट होता है। ये 2 छोटे छोटे जजीरे वेस्ट्री और पापा वेस्ट्री के दरमियान उड़ती है। इंग्लैंड में 30,000 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनका नाम सिर्फ जॉन स्मिथ है। इस देश की अगर सियाहत की बात की जाए तो बरतानिया हर साल सियाहत से 30 अरब डॉलर कमाता है और 4 करोड़ सियाह हर साल बरतानिया की सैर के लिए आते हैं। देश में खुदकुशी को एक जुर्म माना जाता है। अगर कोई शख्स खुद को मारने की कोशिश में गिरफ्तार होता है तो इसे जेल में डाल दिया जाता है और बाद में फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस देश में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली खेलों में फुटबॉल, रग्बी, गोल्फ और क्रिकेट हैं, जबकि इस देश की नेशनल गेम कोई भी नहीं है। बरतानिया में जब भी कोई वहां पर 100 साल की उम्र को पहुंचता है तो मलका के द्वारा उसको प्लाटिनियम कार्ड दिया जाता है, और जब वो 105 साल की उम्र को पहुंचता है तो मलका की जानब से हर साल प्लाटिनियम कार्ड उस शख्स को दिया जाता है। आजकल जो हर कोई WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को यूज कर रहा है, सबसे पहले ये इंग्लिश साइंटिस्ट ने ही आविष्कार की थी। लंदन में गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस की कीमत भारतीय लगभग 3.5 करोड़ से अधिक है। जंगल के बादशाह को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। रेड रोज को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है, जबकि ओक को इस देश का नेशनल ट्री होने का दर्जा हासिल है। दोस्तों, इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर देश है और यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक आदमी की औसतन अर्निंग यानी कि सैलरी $35,000 यानी करीब 26 लाख रुपए के आसपास की है। इस देश में आपको बेरोजगारी बहुत कम नजर आएंगी। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी शहर लंदन है, ये तो आप सब जानते हैं। आपको बता दें कि सन 1666 में इस शहर में भयानक आग लग गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधा का आधा लंदन शहर जलकर खाक हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी इंसान की इस घटना में मौत नहीं हुई, मात्र 6 लोग इसमें घायल हुए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में तमाम देशों के लोग रहते हैं। इसे ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चीज जो किसी को भी चौंका सकती है वो ये कि यहाँ पर 300 अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के रहने वाले 25% लोग दूसरे देशों से आए हैं। यहाँ आपको हर चौथा आदमी किसी और देश का ही नजर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी भी इसी देश में बनाई गई थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि तब इस डायरेक्टरी में केवल 25 लोगों के ही नाम थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी जब इंग्लैंड के शाही परिवार में शादी होती है तो पूरे देश में छुट्टियां मनाई जाती हैं। यहाँ का माहौल ही बदला बदला सा लगता है। आखिरी बार जब शाही परिवार में शादी हुई वो वक्त था 29 अप्रैल 2011। कहा जाता है कि इंग्लैंड की लड़कियां 23 साल आते आते अपने करियर में बिल्कुल सेट होते हुए अपने आप को देखना चाहती हैं, और अगर वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है तो उन्हें किसी ऐसे लड़के की तलाश रहती है जो कि अपने काम में बिल्कुल सेटल हो। लेकिन चाहे जो भी हो, ये 22 से 23 साल की उम्र में आते आते अपने आप को पूरा सेटल देखना चाहती हैं। तो दोस्तों, अब चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको इंग्लैंड देश घूमने का मौका मिले तो आप किस किस जगह घूमने के लिए जाएं। सबसे पहले है लंदन। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अपने आलीशान इतिहास से लेकर मॉडर्न परंपरा और फैशन से लेकर खाने तक लंदन की हर चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस शहर में 1-2 नहीं बल्कि 170 म्यूजियम्स हैं, जहां जाकर आप इस शहर के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर फैशन डेस्टिनेशन होने की वजह से ये शहर शॉपिंग पसंद करने वालों के लिए भी जन्नत है। तो वहीं खाने के शौकीन लोगों के लिए भी ये शहर मक्का से कम नहीं। यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट, यहाँ के खाने का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आप फिल्म या प्ले के शौकीन हैं तो इस शहर में 230 थिएटर्स भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो लंदन के पास हर किसी को देने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। यहाँ पर आप बिग बैन क्लॉक टावर, वेस्टमिंस्टर एबी, थेम्स नदी, लंदन आई, ब्रिटिश मोनार्क के साइट, टावर ऑफ लंदन, बकिंगम पैलेस, ये सब कुछ देख सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तरी इंग्लैंड की। दोस्तों, इंग्लैंड का उत्तरी हिस्सा उस वक्त औद्योगिक क्रांति का केंद्र रहा जब मैनचेस्टर जैसे शहर दुनिया में मशीनीकरण का संचालन कर रहे थे और दुनिया उद्योगों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आज ये शहर अपनी फैक्ट्रियों से ज्यादा अपनी नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
इन शहरों के बाहर आपको दिखेंगे इंग्लैंड के आकर्षक ग्रामीण इलाके जो भव्य पहाड़ और खूबसूरत झीलों से घिरे हैं। यहाँ भी आप हेड्रियंस फॉल, सेंट जेम्स पार्क, आइलैंड ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, बैम्बर्ग कासल, यॉर्क एंड लीड्स, डिलेक्स डिस्ट्रिक्ट जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। अब है दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड। इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में दुनिया के कई मशहूर हॉलिडे डेस्टिनेशंस शामिल हैं। इनमें डोरसेट, डेवन और कॉर्नवाल जैसी जगह हैं। इस इलाके के मशहूर शहरों की बात करें तो ब्रिस्टल और बाथ है, और इन दोनों के बीच महज 12 मिनट की ट्रेन जर्नी शामिल है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ आप बेहतरीन सी फूड और डेवनशायर की ग्रीन टी का मजा उठा सकते हैं। मध्य इंग्लैंड जिसे मिड इंग्लैंड भी कहते हैं, यहाँ ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम आता है। ब्रिटेन के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी शहर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी इसी हिस्से में है। इस इलाके में आप कई ऐतिहासिक शहरों में घूम सकते हैं। यहाँ आप कल्चरल हब लिवरपूल, काट्सवोल्ड के म्यूजियम, यॉर्कशायर के मार्केट, हेरफर्डशायर की ग्रामीण खूबसूरती, मैनचेस्टर के नेशनल पार्क घूम सकते हैं। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का दक्षिण पूर्व हिस्सा प्रकृति प्रेमियों का फेवरेट माना जाता है। यहाँ के बेहद खूबसूरत गार्डन और समुद्र के किनारे बसे शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस इलाके में शामिल जगहों की बात करें तो इसमें ऑक्सफोर्डशायर, ससेक्स, ईस्ट ससेक्स और कैंट जिसे गार्डन ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ये शामिल है। अंत में है वेल्स। दोस्तों, आप जब भी इंग्लैंड जाएं घूमने के लिए वेल्स का भी नजारा जरूर लें। ये एक ऐसा देश है जहाँ एक से बढ़कर एक प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां तो दूसरी तरफ समुद्र का किनारा। यहाँ आकर आप ऐसी घाटियों और गांवों की सैर कर सकते हैं जिसे अब तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ को ब्रिटेन के सबसे ज्यादा मिलनसार शहर का तमगा हासिल है। सबसे अच्छी बात ये कि कार्डिफ शहर लंदन से महज 2 घंटे की दूरी पर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इंग्लैंड कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।